Hello everyone, welcome to our channel iPaper Classes. Education is the key to success in life and today we are going to discuss about ICAR Technician T1 Post Social Science Class Part 5। क्या है दोस्तों, आज आपका पार्ट 5 है। मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है बिकॉज आज का जो टॉपिक है वो है हमारा अमेरिकन रिवॉल्यूशन। क्या है दोस्तों, अमेरिका की क्रांति। तो ये हमारा आज का टॉपिक है। इसके आज हमारे सारे फैक्ट्स जो हैं वो कंप्लीट करा देंगे। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आपका, एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम में। तो इसलिए हम इस टॉपिक को धीरे धीरे एकदम अच्छे तरीके से समझते हुए करेंगे। कोई जल्दीबाजी नहीं होगी, बट आपका एकदम एक्यूरेट टाइम में सेशन ख़त्म हो जाएगा। बस थोड़ा सा अच्छे से ध्यान दीजिएगा इस पर, ठीक है, क्योंकि आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये एग्ज़ाम के लिए। तो फाइनल दोस्तों, आज फिर से आपका नए सेशन में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। सभी सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और जितने भी स्टूडेंट्स इस टाइम पर देख रहे हैं उनसे निवेदन है कि वो मतलब स्टूडेंट्स को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। क्या है दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप मतलब आपका जो यूट्यूब चैनल है iPaper क्लासेस, 15,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं। क्या दोस्तों, 15,000 फैमिली होने वाली है। मुश्किल से मुश्किल 200-300 कम होंगे। क्या दोस्तों, 200-300 के लपेट में कम है, तो उन्हें जल्दी से इंक्रीज़ कर दीजिए आप, ठीक है। मुझे लगता है जल्दी जल्दी इंक्रीज़ कर दीजिए आप। आज हमारे 15,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कराएंगे, ये आप पर छोड़ दिया हमने, क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट सेशन लगातार दिए जा रहे हैं। तो आपके लिए छोड़ा है एक आपका भी, मतलब 12 बजे क्या आएगा दोस्तों, प्रैक्टिस सेट आने वाला है सोशल साइंस का। क्या दोस्तों, सोशल साइंस का प्रैक्टिस सेट आने वाला है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा बहुत ज़्यादा। सभी आ जाना क्लास में, ठीक है। मैं पहले ही टाइमिंग बता देता हूँ, इसलिए 12 बजे, जैसे पिछली बार आप लगातार आए थे ना, तो इसी तरह से 12 बजे सभी वहीं पर मिलना, ठीक है। कहाँ पर, iPaper क्लासेस पर। तो इसलिए दोस्तों, आप सभी का सब्सक्राइब करने का तो फ़र्ज़ बनता ही है। आपको अपनी फैमिली को बढ़ाना ही है ना, ठीक है। तो इसलिए 15,000 कराइए जल्दी से आज शाम तक, और फिर कुछ नया स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आपका नया साल भी आने वाला है, 2022 की भी स्टार्ट होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, हम सेशन की ओर चलते हैं। सब्सक्राइब तो आप करते रहेंगे, लगातार करते रहिए, ठीक है, और लाइक करते रहिए। एम करते हैं दोस्तों 500 लाइक तो लगातार करते रहिए आप सेशन पर। हर सेशन पर 500 लाइक चाहिए मुझे 2 या 3 दिन के अंदर, ठीक है। तो जिन्होंने प्रीवियस ईयर लेक्चर नहीं देखे हैं, जो चैनल पर नहीं विजिट कर रहे हैं, तो वो चैनल में प्लेलिस्ट बनाई हुई है, सभी की अलग अलग है, चाहे वो हमारी मैथ की हो, चाहे जनरल साइंस की हो, चाहे फिर हमारी जनरल नॉलेज की हो, या सोशल साइंस की हो। तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा सभी नए स्टूडेंट्स। तो चलिए दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हम उसे स्टार्ट करते हैं। क्या है हमारा का, अमेरिका की क्रांति। क्या है, रिवॉल्यूशन ऑफ अमेरिका। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। तो इसमें आपको जितने भी फैक्ट्स कराए जाएंगे वो सारे आपको नोट डाउन ज़रूर करने हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अमेरिकन रिवॉल्यूशन, ये आपका पहला टॉपिक हो जाता है। इसका दोस्तों, आपको जो पहला चैप्टर था वो आपका ख़त्म हो चुका है, ठीक है। क्या तो दोस्तों, यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण जो था वो हमारा ख़त्म हो चुका है। मुझे लगता है उसके 4 पार्ट हो चुके हैं आपके, और एक प्रैक्टिस सेट हुआ है आपका उसका, ठीक है। तो उसका दूसरा प्रैक्टिस सेट आज हो जाएगा। और आज ही आपका नया टॉपिक है अमेरिकन रिवॉल्यूशन। तो इसके बारे में देखते हैं दोस्तों, इसमें क्या क्या हुआ था। फर्स्ट हम इसकी बात करें दोस्तों, इसके नायक या हीरो थे किसके दोस्तों, अमेरिकन रिवॉल्यूशन कि अमेरिका की क्रांति में जो इसके हीरो हुए हैं मेन, वो क्या है दोस्तों, जॉर्ज पंचम हुए थे। कौन दोस्तों, वो थे हमारे जॉर्ज पंचम, सॉरी जॉर्ज वॉशिंगटन। पंचम याद आ रहा है, पंचम याद आ रहा है, जॉर्ज वॉशिंगटन। जॉर्ज वॉशिंगटन कौन थे दोस्तों, ये थे हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। क्या थे दोस्तों, पहले प्रधानमंत्री थे, ठीक है। फर्स्ट प्रेसिडेंट थे किसके दोस्तों, यूएस के लिख लो, अमेरिका के लिख लो, ठीक है, यूएस के। और इन्हीं के ही नाम पर, जॉर्ज वॉशिंगटन के ही नाम पर दोस्तों, क्या है, अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी, ठीक है। वॉशिंगटन डीसी जो अमेरिका की राजधानी है, तो इन्हीं के नाम पर पड़ी हुई है। वॉशिंगटन डीसी दोस्तों किस नदी के किनारे हैं, ये आप मुझे बताना एक बार। आप आप करंट के तो साथ हो ही ना लगातार, तो किस रिवर के किनारे है जल्दी बताना, सभी कमेंट करना लगातार, ठीक है, कि वॉशिंगटन डीसी किस नदी के किनारे हैं। तो चलिए दोस्तों, क्या है इसमें, मतलब इसके जो हीरो थे, नायक थे, वो थे हमारे जॉर्ज वॉशिंगटन, ठीक है, अमेरिकन रिवॉल्यूशन के। नेक्स्ट आगे हम बात करें, क्या है दोस्तों, ब्रिटिश साम्राज्य की नींव। क्या है दोस्तों, द फाउंडेशन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर वाज लेड द रीजन ऑफ जेम्स। किसने रखी थी दोस्तों, मतलब ब्रिटिश साम्राज्य की नींव, फाउंडेशन जो थी किसकी दोस्तों, ब्रिटिश एम्पायर की, वो किसने रखी थी, वो रखी थी आपकी जेम्स फर्स्ट ने, ठीक है। जेम्स फर्स्ट के शासनकाल में आपकी ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी गई थी, ठीक है स्टूडेंट्स। कब रखी गई थी, जेम्स फर्स्ट के शासनकाल में, याद रखना। द फाउंडेशन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर वाज लेड
द रीजन ऑफ जेम्स। ठीक है दोस्तों, क्या है, जेम्स फर्स्ट के शासनकाल में आपकी रखी गई थी नींव। किसकी दोस्तों, ब्रिटिश साम्राज्य की। कहाँ पर, अमेरिकन में। ठीक है, ये अमेरिकन रिवॉल्यूशन की बात चल रही है आपकी लगातार। यदि हम इसका दूसरे पॉइंट की बात करें दोस्तों, दूसरा पॉइंट की तरफ चलते हैं। दूसरा पॉइंट ये रहा आपका, ये क्या है दोस्तों, इसमें क्या कहा गया था कि अमेरिकन रिवॉल्यूशन के दौरान, क्या दोस्तों, अमेरिकन रिवॉल्यूशन के दौरान इंग्लैंड में शासक कौन थे। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि अमेरिका में जब क्रांति चल रही थी, ठीक है, अमेरिकन रिवॉल्यूशन के दौरान इंग्लैंड के शासक कौन थे। क्या दोस्तों, रूलर ऑफ इंग्लैंड। इंग्लैंड में उस टाइम पर शासक कौन थे, कौन कार्य कर रहे थे, तो वो थे दोस्तों जॉर्ज थर्ड। ठीक है, कौन थे, जॉर्ज थर्ड थे। क्या दोस्तों, जॉर्ज थर्ड थे। और जॉर्ज पंचम जो थे ना दोस्तों, ये आपका हिस्ट्री से रिलेटेड हो जाएगा, आधुनिक भारत के इतिहास से मतलब संबंधित हो जाएगा। जॉर्ज पंचम कौन थे। जॉर्ज पंचम वही थे दोस्तों जो 1911 में आए थे आपके। ठीक है, 1911 में भारत आए थे। जब आपका क्या हुआ था दोस्तों, जो राजधानी परिवर्तन हुआ था दिल्ली में राजधानी परिवर्तन हुआ था। ठीक है, कहाँ से दोस्तों, लखनऊ से आपका दिल्ली राजधानी परिवर्तन हुआ था। सॉरी, कलकत्ता से आपका दिल्ली राजधानी परिवर्तन हुआ था। तब तो थे जॉर्ज पंचम आए थे। ठीक है स्टूडेंट्स, कहाँ आए थे, इन इंडिया। कहाँ आए थे, इन इंडिया। तो आपकी क्या हुआ था 1911 में, जो कलकत्ता से आपकी राजधानी स्थानांतरित हुई थी हमारी, कहाँ, दिल्ली में। तो ये वही जॉर्ज पंचम थे, मतलब उनके पहले हो चुके हैं जॉर्ज थर्ड। क्या थे दोस्तों, उस टाइम पे इंग्लैंड के शासक थे जब आपका अमेरिकन में रिवॉल्यूशन चल रहा था, उस टाइम की बात है ये। ठीक है, तो स्टोरी को अच्छे से समझते चलना। अब आगे आप मतलब नोट में मेंशन कर देता हूँ, यदि मुझे कोई अच्छी चीज़ बतानी होती है ना, तो वो नोट में लिखी मिलेगी आपको मेरे नोट्स में। ठीक है, क्या है दोस्तों, रेड इंडियन नाम के एक पीपल थे। रेड इंडियन, ये क्या थे, ही वॉज एन अमेरिकन। क्या दोस्तों, ये अमेरिका के मूलतः निवासी थे। हिंदी वाले भी समझते चलना, इंग्लिश में थोड़ी मैंने टर्म्स ज़्यादा मेंशन कर रखी है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हिंदी वाले तो समझ ही जाएंगे। रेड इंडियन क्या थे दोस्तों, ये एक पीपल थे, एक व्यक्ति थे। ठीक है, रेड इंडियन एक व्यक्ति थे। क्या थे दोस्तों, ये अमेरिका के थे दोस्तों, मूलतः ये अमेरिका के थे। तो ये इनके बारे में इतना ही था। आगे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका। दोस्तों मैंने सारी चीज़, हालांकि वो जो हमने पढ़ाने का जो पैटर्न है वो चेंज कर दिया कल से ही। तो अब मुझे लग रहा है, उम्मीद कि इंग्लिश वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, क्योंकि आपका अच्छे तरीके से समझाया जा रहा है सारा कुछ। ठीक है, अच्छे तरीके से समझाया जा रहा है। एक बार सभी मुझे थम्सअप कर दीजिए कि सर समझ में आ रहा है। ठीक है, जल्दी से जल्दी सब थम्सअप कर दीजिए कि सर समझ में आ रहा है, एक बार जल्दी से जल्दी। तो दोस्तों अगला जो टॉपिक है आपका, अगला जो पॉइंट है वो क्या है, रिवॉल्यूशन ऑफ अमेरिका। अब इसके बारे में देखते हैं हम थोड़ा। वो जो था, हमने उसका बेसिक समझा कि क्या क्या हुआ था, क्या क्या था जो मेन रीज़न थे। अब इसके बारे में अंदर जानते हैं कि कैसे कैसे हुआ था रिवॉल्यूशन ऑफ अमेरिका। क्या दोस्तों, कैसे कैसे हुआ था। तो दोस्तों इसका जो मेन कारण था, जो इसका मेन रीज़न होता है किसका दोस्तों, रिवॉल्यूशन ऑफ अमेरिका का, वो क्या था दोस्तों, टी पार्टी ऑफ बोस्टन। क्या था दोस्तों, टी पार्टी ऑफ बोस्टन थी। ठीक है, वेस्टर्न की चाय पार्टी थी। क्या थी दोस्तों, इसका मेन रीज़न हो जाती है, मेन कारण हो जाती है रिवॉल्यूशन ऑफ अमेरिका का, टी पार्टी ऑफ बोस्टन। ठीक है, अब ये कब स्टार्ट हुई थी दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। क्या दोस्तों, टी पार्टी ऑफ बोस्टन जो थी ये आपकी स्टार्ट हुई थी 16 दिसंबर को। ठीक है, क्या दोस्तों, 16 दिसंबर 1773 को। ठीक है स्टूडेंट, 16 दिसंबर 1773 ईस्वी को आपको आपकी स्टार्ट हुई थी टी पार्टी ऑफ बोस्टन। और दोस्तों इसमें क्या था कि मतलब ये जो घटना थी टी पार्टी ऑफ बोस्टन की घटना से ही अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम स्टार्ट हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, थोड़ा अच्छे से समझना, जब जो वेस्टर्न टी पार्टी चाय पार्टी थी, इसकी घटना से ही, टी पार्टी ऑफ बोस्टन की घटना से ही अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम स्टार्ट हुआ। ठीक है, अमेरिका फ्रीडम स्ट्रगल स्टार्टेड। क्या हुआ दोस्तों, अमेरिका फ्रीडम स्ट्रगल जो था वो स्टार्ट हो चुका था। कब दोस्तों, टी पार्टी ऑफ बोस्टन की जो घटना थी इसके बाद, क्योंकि यही मेन रीज़न हुआ था आपका, क्या दोस्तों, रिवॉल्यूशन ऑफ अमेरिका का। स्टार्ट कब हुआ था, 16 दिसंबर 1773 को। इसे मेंशन कर लेना डेट को, क्योंकि डेट आपकी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है एग्ज़ाम में, तो इंपॉर्टेंट लगा देता हूँ मैं हर जगह। ठीक है, तो डेट आपके मेंशन हो जाती है ज़्यादा। अब दोस्तों इसके बारे में हम बात करें, क्या दोस्तों, इसके नायक कौन हुए थे, किसके दोस्तों, ये जो हमारी घटना थी कौन सी दोस्तों, टी पार्टी ऑफ बोस्टन। इस घटना के नायक थे दोस्तों सैम्यूल
एडम्स। कौन दोस्तों? सैम्यूल एडम्स थे। एक बार मैं हाईलाइट कर देता हूँ इन्हें। सैम्यूल एडम्स थे, इंग्लिश में लिखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सैम्यूल एडम्स जो थे ना, ये इसके नायक बोल सकते हैं या हीरो बोल सकते हैं, हीरो हुआ करते थे। किसके थे दोस्तों? इस घटना के, टी पार्टी ऑफ बोस्टन, जो क्या थी दोस्तों? मेन कारण थी किसका? रिवॉल्यूशन ऑफ अमेरिका का। तो इसी के घटना के बाद से ही अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम स्टार्ट हो चुका था। समझ में आया स्टूडेंट्स? ये क्या था दोस्तों रिवॉल्यूशन ऑफ अमेरिका? तो मैं मेन मेन रीज़न ही लिखाता हूँ आपको, मतलब आपके नोट्स जो है ना वो एक तरह से ज्योग्राफी की तरह स्टार्ट बन जाएंगे। हालांकि जो स्टूडेंट्स अच्छे से नोट्स तैयार कर रहे होंगे, मुझे नहीं लगता उनको कोई प्रॉब्लम आएगी एग्जाम में। ठीक है, आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन जो हैं वो आप अपनी मतलब कोई बुक फॉलो कर रहे होंगे उससे कर लेना, बाकी आपके सारे क्वेश्चन हम सोल्व करवा देंगे। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे क्या है टॉपिक? आगे हम टॉपिक देखते हैं दोस्तों। तो आज का तो दोस्तों मैं सबसे पहले बताऊं, सोशल साइंस का जो प्रैक्टिस सेट होगा सोशल साइंस का, उसमें क्या है दोस्तों? 20 क्वेश्चन मेंशन किए गए हैं। कितने दोस्तों? 20 से 25 क्वेश्चन मेंशन है। तो मैं दोस्तों आपको पैटर्न बता दूं, आपको इसमें सभी को तो क्लास लेनी है, सबसे पहले ये टेस्ट जो है सभी को देना है, और फिर आपको बताना है कमेंट में कितने नंबर बन रहे हैं आपके, 25 हो या 20 का हो, तो इसमें से कितने नंबर आपके निकल के आ रहे हैं। क्वेश्चन मैं ज़्यादा हार्ड लेवल के नहीं रखूँगा, अभी स्टार्टिंग है, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन रहेंगे। तो एक बार बता देना सभी कि कितने कितने क्वेश्चन आपके हुए, ठीक है? और सही सही बताना, कभी वैसे ही बताने लगो। तो नेक्स्ट क्या टॉपिक है दोस्तों, इसकी तरफ बढ़ते हैं। 5 सितंबर 1774 को क्या हुआ था? क्या स्टूडेंट? 5 सितंबर 1774 की बात है ये। कब दोस्तों? 13 उपनिवेशों के प्रतिनिधियों का फिलाडेल्फिया शहर में एक महादेशीय सम्मेलन हुआ था स्टूडेंट्स। थोड़ा अच्छे से समझना, 13 उपनिवेशों के प्रतिनिधियों का फिलाडेल्फिया, ये शहर है दोस्तों, फिलाडेल्फिया शहर में एक महादेशीय सम्मेलन हुआ था। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यदि हम इंग्लिश में बात करें, क्या है? रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द 13 कॉलोनीज हेल्ड आ कॉन्टिनेंटल कॉन्फ्रेंस इन द सिटी ऑफ फिलाडेल्फिया। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या है? 13 उपनिवेशों के प्रतिनिधि का फिलाडेल्फिया शहर में एक महादेशीय सम्मेलन हुआ था, कन्वेंशन हुआ था, कॉन्फ्रेंस हुई थी कॉन्टिनेंटल। तो इस कॉन्टिनेंटल कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ था दोस्तों? इसमें आपका, एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा अच्छे से करते हैं। इसमें दोस्तों क्या हुआ था? इसमें ब्रिटिश कानून व जो ब्रिटिश का व्यापार हो रहा था ना उस टाइम पे अमेरिका में, उसका विरोध किया गया। ठीक है स्टूडेंट्स, जो आपका ब्रिटिश के जो कानून थे तथा जो व्यापार कर रहे थे वहाँ पर, वो नए नए कर लगा रहे थे, उसमें नए नए टैक्स लगा रहे थे। जो अमेरिका के जो पीपल थे, मतलब उन पर जोर ज़्यादा दहशत जमाने की बात की जा रही थी, तो उसी टाइम की बात है। तो इसमें ब्रिटिश कानून व व्यापार जो था उनका विरोध किया गया था। व्यापार कौन कर रहे थे दोस्तों? ब्रिटिश लोग। ठीक है, क्या है? इट्स अपोज्ड ब्रिटिश लीगल प्रैक्टिस। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका विरोध कर रहे थे कौन दोस्तों? अमेरिकन पीपल, याद रखना। अब आगे चलते हैं दोस्तों, इसमें क्या हुआ था जब ये इसका विरोध कर रहे थे, तो तब इसके बाद नोट में लिख लेना आप, 18 अप्रैल 1775 को, क्या दोस्तों? 18 अप्रैल 1775 को। ऊपर वाली डेट क्या है हमारी? ऊपर वाली डेट देखते हैं एक बार, क्या है दोस्तों? 5 सितंबर 1774, 5 सितंबर 1774 की है। ठीक है, अगली आगे आ जाती है आपकी 18 अप्रैल 1775 में जो कॉलोनीज पीपल थे, क्या दोस्तों? कॉलोनी के पीपल थे, उपनिवेशों के पीपल थे। ठीक है, उपनिवेश वासियों वर्सेस ब्रिटिश आर्मी। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या दोस्तों? ब्रिटिश सेना हो गई और कॉलोनीज पीपल जो थे इनके बीच में युद्ध हुआ था। इनके बीच में क्या हुआ दोस्तों? संघर्ष हुआ। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या हुआ? संघर्ष हुआ। तो ये कहाँ पर हुआ था दोस्तों? लेकिंगस्टन में हुआ था। क्या दोस्तों? लेकिंगस्टन में हुआ था ये युद्ध। लेकिंगस्टन में ये युद्ध हुआ था, ये फर्स्ट टाइम वॉर हुआ था। क्या दोस्तों? ये पहला संघर्ष था। किसका दोस्तों? अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का पहला संघर्ष था ये। कौन सा दोस्तों? लेकिंगस्टन में हुआ था। एक तो हमारे उपनिवेशों वर्सेस ब्रिटिश कॉलोनी के बीच में हुआ था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो थोड़ा सा ध्यान रखना अच्छे से, क्योंकि इसी के बाद क्या दोस्तों, ये जो आपका कहाँ पर क्या होगा दोस्तों, ये जो आपका संघर्ष हुआ था ना, इसी के बाद आपका आफ्टर फिनिश द वॉर, क्या स्टूडेंट्स? आफ्टर, जब ये युद्ध जो है वो समाप्त हो गया था, आफ्टर फिनिश द वॉर इन फिलोडेल्फिया। क्या दोस्तों? मैंने बताया फिलोडेल्फिया शहर था। ठीक है, फिलोडेल्फिया
सेकंड कॉन्टिनेंटल कॉन्फ्रेंस हुई। ठीक है स्टूडेंट्स, सेकंड कॉन्टिनेंटल कॉन्फ्रेंस हुई। क्या दोस्तों, दूसरा फिलोडेल्फिया में दूसरा महादेशीय सम्मेलन हुआ। ठीक है स्टूडेंट्स, कहाँ पर हुआ था दोस्तों, इसे याद रखना, फिलोडेल्फिया में दूसरा महादेशीय सम्मेलन कॉन्फ्रेंस हुई। तो इसमें क्या हुआ दोस्तों, जो दूसरी कॉन्फ्रेंस थी, यदि हम इसकी बात करें, थोड़े अच्छे से समझते हैं इसको, तो इसमें क्या हुआ था, डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस प्रिपेयर्ड बाय टॉमस जेफरन रिलीज्ड। ठीक है स्टूडेंट, जो मतलब टॉमस जेफरन द्वारा तैयार किया गया, क्या स्टूडेंट, जो टॉमस जेफरन थे ना, इनके द्वारा तैयार किया गया स्वतंत्रता का घोषणा पत्र जारी कर दिया गया। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या, डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस प्रिपेयर्ड बाय टॉमस जेफरन रिलीज्ड। क्या दोस्तों, टॉमस जेफरन द्वारा तैयार किया गया स्वतंत्रता का घोषणा पत्र रिलीज कर दिया गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी के बाद क्या हुआ था दोस्तों, यह जो घोषणा पत्र था ना आपका, ये नेचुरल राइट्स पर आधारित था। क्या दोस्तों, आपके नेचुरल अधिकारों के सिद्धांत पर आधारित था। ठीक है, इट इज़ बेस्ड ऑन नेचुरल राइट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब देखते हैं दोस्तों, ये जो आपका रिलीज हुआ था, क्या दोस्तों, घोषणा पत्र, स्वतंत्रता का घोषणा पत्र जो रिलीज हुआ था, देन इसके बाद 4 जुलाई, क्या दोस्तों, 4 जुलाई 1776 को, 4 जुलाई 1776 को क्या हुआ, अमेरिका गॉट फ्रीडम, अमेरिका को स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई। ठीक है स्टूडेंट्स, अमेरिका को स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई, अमेरिका गॉट फ्रीडम। नोट में एक चीज़ मेंशन कर लेना, ये जो मैंने लिख रखी है, क्या स्टूडेंट्स, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम जो था 1773 में पेरिस की संधि के तहत समाप्त हुआ। किसकी संधि है दोस्तों, इसे मेंशन करना, पेरिस की संधि के साथ आपका ये समाप्त हो गया था। कौन सा दोस्तों, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या है दोस्तों, अमेरिका वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एंडेड विद द ट्रीटी ऑफ पेरिस इन 1783। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया ना, जितना भी समझा रहा हूँ, एक बार मेंशन करना, एक बार थंब करके दिखाना, सब समझ में आ गया सर, जल्दी से जल्दी थंब करो, क्योंकि मैं कराते जा रहा हूँ, आपको समझ में ना आए तो फिर मज़ा नहीं आएगा। तो एक बार कमेंट करो जल्दी से कि सर समझ में आ गया, जितना कराया अभी तक। आगे चलें दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। आगे आपका आ जाता है फिर क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ जाते हैं, कुछ जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स है, किससे रिलेटेड है दोस्तों, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम या अमेरिका रिवॉल्यूशन से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके एग्जाम में आने की पूरी पूरी संभावनाएं रखते हैं। क्या दोस्तों, एग्जाम में रखते हैं, तो इन्हें मेंशन करना अच्छे से सभी को। इसलिए मैं बोल रहा था कि आपका आज का जो सेशन है वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो इसमें क्या है दोस्तों, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में काफ़ी कुछ हुआ था। जो प्रजातंत्र की स्थापना सर्वप्रथम अमेरिका में हुई। ठीक है, प्रजातंत्र की स्थापना सर्वप्रथम, दो टर्म में करना, एक ये यूएस मतलब अमेरिका में हुई। ठीक है स्टूडेंट्स, प्रजातंत्र क्या है, डेमोक्रेसी वाज फर्स्ट इस्टेब्लिश्ड इन अमेरिका। क्या दोस्तों, डेमोक्रेसी वाज फर्स्ट टाइम इस्टेब्लिश्ड इन अमेरिका, तो अमेरिका में पहली बार प्रजातंत्र की स्थापना हुई। ठीक है, और एक चीज़ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारी, ये जो प्रजातंत्र है ना दोस्तों, इसकी डेफिनेशन किसने दी थी, ये आपका एग्जाम में पूछा मतलब पूछा जा चुका है। जो प्रजातंत्र है, डेमोक्रेसी की डेफिनेशन किसने दी थी, तो इसे आप अच्छे से मेंशन करना। क्या है दोस्तों, डेफिनेशन क्या थी, प्रजातंत्र जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन है। क्या दोस्तों, आपने सुना होगा ये, प्रजातंत्र जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन है। ये किसकी डेफिनेशन थी दोस्तों, अब्राहम लिंकन की। ठीक है, किसकी, अब्राहम लिंकन की, इन्होंने ये डेफिनेशन दी थी। ये बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछी गई है, तो इस डेफिनेशन को आप अच्छे से इंपॉर्टेंट में लिख ही देता हूँ, बना देता हूँ, मेंशन करना। ठीक है, क्या, प्रजातंत्र जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन है। ठीक है, अब्राहम लिंकन ने यह डेफिनेशन दी थी, और अब्राहम लिंकन बिकम प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका इन 1860। क्या दोस्तों, अब्राहम लिंकन जो थे, ये अमेरिका के प्रेसिडेंट कब बने थे दोस्तों, 1860 ईस्वी में। ठीक है, अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति कब बने, ये राष्ट्रपति बने, ठीक है, राष्ट्रपति बने 1860 में। तो अच्छे से दोस्तों सारी चीज़ें, तो 1860 में अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे कौन दोस्तों, अब्राहम लिंकन। पहले कौन थे वो मैंने आपको बता दिया, जॉर्ज वॉशिंगटन। ठीक है,
आगे चलते दोस्तों, आगे ये तो आपका हो गया पहला पॉइंट, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था ना इसका, ये पहला पॉइंट था। दूसरा चलते हैं दोस्तों, दूसरा क्या है? दूसरा है हमारा धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सर्वप्रथम अमेरिका में हुई। जो आपका धर्मनिरपेक्ष स्टेट की स्थापना सर्वप्रथम अमेरिका में हुई, ये भी अच्छा क्वेश्चन हो जाता है। क्या है दोस्तों? सेल्यूलर स्टेट वाज फर्स्ट इस्टेब्लिश्ड इन अमेरिका। क्या है स्टूडेंट? सेल्यूलर स्टेट वाज फर्स्ट टाइम इस्टेब्लिश्ड इन अमेरिका। ठीक है, विश्व में सर्वप्रथम धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना अमेरिका में हुई थी। ठीक है, तो इतना आया दोस्तों समझ में। ये दूसरा पॉइंट हो गया आपका। थर्ड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्या है? द फर्स्ट ब्रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड केम इनटू, क्या है दोस्तों, फोर्स इन अमेरिका 1789। तो क्या मतलब है दोस्तों इसका? जो पहली बार विश्व में सर्वप्रथम लिखित संविधान अमेरिका में लागू हुआ। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या दोस्तों विश्व में सर्वप्रथम लिखित संविधान अमेरिका में लागू हुआ था? कब हुआ था दोस्तों? 1789 में। ठीक है, तो 1789 में लिखित संविधान लागू हुआ था। और भारत में कब लागू हुआ दोस्तों? भारत का आपका जो संविधान तैयार हो गया था, रेडी, कब हुआ था? इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया संविधान। ठीक है, एक तो बताना आप रेडी कब हुआ। रेडी में बता देता हूँ दोस्तों आपको, 26 नवंबर 1949 को। अब आप ये चीज़ बता दो कि पब्लिश कब हुआ था, ये आप मुझे कमेंट करो। पब्लिश कब हुआ था, लागू कब हुआ था स्टूडेंट, जो जनता के बीच में लागू हुआ था, ये कब हुआ था, इसकी डेट मुझे जल्दी से जल्दी कमेंट करो। भारत का जो संविधान है ये हमारा लागू कब हुआ था? अमेरिका का तो हालांकि हमने देख ही लिया, हम अपना भी तो देख लें कि हमारा कब लागू हुआ है। तो कितने स्टूडेंट हैं जिन्हें पता है, जल्दी जल्दी कमेंट करिए। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं दोस्तों। थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट है जो भी है हमारा, इसकी तरफ बढ़ते हैं। ये हमारे सारे पॉइंट्स जो चल रहे हैं वो हमारे चल रहे हैं अमेरिकन रिवॉल्यूशन से। ठीक है, क्या है दोस्तों? मोंटेस्क्यू, इसका नाम हम पहले भी सुन चुके हैं। मोंटेस्क्यू के शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को मान्यता मिली। ठीक है स्टूडेंट्स, कब की बात हो रही है दोस्तों? जब आपका अमेरिकन रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका था ना। ठीक है, उसकी बात हो रही है। मोंटेस्क्यू के शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को मान्यता मिली। क्या दोस्तों? मान्यता मिली। क्या है दोस्तों? द सेपरेशन ऑफ द पावर थ्योरी ऑफ द मोंटेस्क्यू वाई वाज रिकॉग्नाइज्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, मोंटेस्क्यू के शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को मान्यता मिली थी और सभी ने बता दिया। हालांकि इसका मैं बता दूं आंसर आपको। क्या दोस्तों? 26 जनवरी 1950। ठीक है स्टूडेंट्स, को लागू हो गया था भारत का संविधान। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। ये हो गया हमारा। अब हम बात करें, थोड़ा सा एक ऊपर पॉइंट रह गया है, इसे भी देख लेते हैं हम। क्या दोस्तों? इन अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन, क्या दोस्तों जो भारत अमेरिका का संविधान था, इसमें क्या था दोस्तों? महिलाओं को संपत्ति का अधिकार दिया गया था। राइट टू मनी किन्हें दिया गया था दोस्तों? फॉर वुमेन के लिए। राइट टू मनी का जो अधिकार था फॉर वुमेन के लिए दिया गया था, किसमें दोस्तों? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, तो महिलाओं को संपत्ति का अधिकार था। अब एक क्वेश्चन और बन जाता है यहाँ से हमारा पॉलिटी का, यदि हम बात करें, जो हमारा राइट टू मनी है, क्या दोस्तों संपत्ति का अधिकार है, एट प्रेजेंट में कौन सा अधिकार है? जो हमारा संपत्ति का अधिकार है, जो एट प्रेजेंट में क्या है दोस्तों? ये हमारा एक तो हो गया हमारा लीगल राइट्स, ये हमारा लीगल राइट्स है या हमारा मौलिक अधिकार है? तो जल्दी से कमेंट करना एक बार। संपत्ति का अधिकार एट प्रेजेंट में क्या है दोस्तों? कानूनी अधिकार है या हमारा मौलिक अधिकार है? तो जल्दी से जल्दी कमेंट करो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पॉलिटिक्स से संबंधित हो गया क्वेश्चन। तो इसका भी जवाब देते चलना जो मैं पूछता जा रहा हूँ साथ के साथ। ठीक है, फॉर वुमेन के लिए इसमें मतलब अलग से स्पेशल दिया गया था। तो आगे पॉइंट की तरफ चले दोस्तों। आगे आपका पॉइंट हो जाता है, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। क्या है? इन 1781 उपनिवेशी सेना के सम्मुख, क्या है दोस्तों? इन 1781 उपनिवेशी जो थे, मतलब जो कॉलोनीज आर्मी थी, उनकी सेना के सम्मुख आत्मसमर्पण, क्या है दोस्तों? उनकी सेना के सम्मुख घुटने टेक दिए, बोल दो, आत्मसमर्पण करने वाला पहला ब्रिटिश सेनापति कौन था? तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों। क्या है दोस्तों? 1781 विदेशी सेना कॉलोनीज आर्मी के सम्मुख आत्मसमर्पण करने वाला पहला ब्रिटिश
या ब्रिटेन का सेनापति था लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन था दोस्तों? लॉर्ड कॉर्नवालिस। आपने इसका नाम काफ़ी बार सुना होगा क्योंकि एग्जाम का बहुत ही क्वेश्चन है ये। लॉर्ड कॉर्नवालिस, इनके लिए मैंने नीचे टर्म मेंशन कर दी हैं कि ये क्या क्या है। फादर ऑफ पुलिस इन इंडिया, क्या दोस्तों भारत में पुलिस के जनक कौन है? तो ये भी हमारे कौन जाते हैं दोस्तों? लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। और दूसरा जो है फादर ऑफ परमानेंट सेटलमेंट, स्थायी बंदोबस्त। हिंदी में लिखना क्योंकि हिंदी में ज़्यादा आता है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, स्थायी बंदोबस्त। दोस्तों ये हमारे लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। अब इंडिया में पुलिस के जनक कौन है? ये भी लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं। ये भारत में 2 बार गवर्नर जनरल रह चुके हैं। क्या दोस्तों? भारत में 2 बार गवर्नर जनरल रह चुके हैं। कौन दोस्तों? लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। तो ये सेनापति, ये एक ऐसे सेनापति थे जिन्होंने 1781 में उपनिवेशी सेना के सम्मुख सम्मुख आत्मसमर्पण किया था। कब की बात है दोस्तों? जब आपका अमेरिकन रिवॉल्यूशन चल रहा था, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे क्या है, हमारा क्लास थोड़ी अच्छी है क्योंकि अच्छा टॉपिक है तो इसलिए थोड़ी बड़ी होगी तो कोई दिक्कत नहीं है। थॉमस पेन, क्या दोस्तों? थॉमस पेन, ये क्या था? इनकी शॉर्ट मैगजीन कॉमन सेंस। क्या है दोस्तों? शॉर्ट मैगजीन जो थी इनकी, एक शॉर्ट मैगजीन थी, ये है कॉमन सेंस। थोड़ा अच्छे से करते हैं, आजा भाई। हम्म, कट तू तो डिलीट ही हो। चलते हैं दोस्तों आगे। क्या है? थॉमस पेन शॉर्ट मैगजीन, क्या कौन सी है दोस्तों? कॉमन सेंस। इसे थोड़ा अच्छे से मेंशन कर लेना। कॉमन सेंस वाज पब्लिश्ड इन 1776, ठीक है। थॉमस पेन की जो शॉर्ट मैगजीन थी, लघु पत्रिका थी, क्या दोस्तों? लघु पत्रिका। इसलिए दोस्तों थॉमस पेन की, थॉमस पेन कॉमन सेंस वाज पब्लिश्ड इन 1776, ठीक है। तो थॉमस पेन ने राइट ऑफ मैन की भी रचना की थी। इसे भी अच्छे से मेंशन कर लेना। राइट ऑफ मैन की जो रचना की थी वो किसने की थी दोस्तों? थॉमस पेन ने की थी। दोनों की, एक कॉमन सेंस हो गया, एक आपका हो गया राइट ऑफ मैन, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे आपका ये लास्ट टॉपिक बचता है अमेरिकन रिवॉल्यूशन एंड, नीचे लिख दिया है मैंने। तो ये आपका लास्ट टॉपिक है, इसे भी जल्दी से कवर करते हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद क्या होगा दोस्तों? आपका क्लास का एंड करेंगे यहीं पे ही। अमेरिकन रिवॉल्यूशन वाज एंड, अमेरिकन रिवॉल्यूशन आर एंड, ठीक है। तो लास्ट टॉपिक कौन सा दोस्तों? अमेरिका में गृह युद्ध की शुरुआत कब हुई? अमेरिका में गृह युद्ध की शुरुआत कब हुई? बिगिनिंग ऑफ सिविल वॉर इन अमेरिका। तो ये भी आपका अच्छा टॉपिक है क्योंकि इसमें आपकी डेट्स काफ़ी सारी हैं, तो इसे भी थोड़ा अच्छे से मेंशन करना, ठीक है। बिगिनिंग ऑफ सिविल वॉर इन अमेरिकन, फर्स्ट जो है इसका स्टार्ट कब हुआ था इसे देख लेते हैं। स्टार्ट कब हुआ था? 12 अप्रैल 1861, ठीक है। 12 अप्रैल 1861 को स्टार्ट हुआ। एंडिंग कब हुई थी दोस्तों इसकी? 26 मई 1865 ईस्वी को, ठीक है। 26 मई 1865 को एंड हुआ था और 12 अप्रैल 1861 को स्टार्ट हुआ। देन आफ्टर फिनिश द वॉर, क्या स्टूडेंट? देन आफ्टर फिनिश द वॉर लिख लेते हैं। युद्ध खत्म होने के पश्चात, युद्ध खत्म होने के, हिंदी वाला का भी देखना है ना, कुछ स्टूडेंट हिंदी में रखिए, आप हिंदी में रखिए, इंग्लिश में मतलब कुछ बोलते हैं सर इंग्लिश में करिए, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखना पड़ रहा है। तो आफ्टर फिनिश द वॉर क्या हुआ था दोस्तों? दास प्रथा का अंत हुआ, ठीक है। कौन सा दोस्तों? अमेरिका में गृह युद्ध की शुरुआत हुई थी, स्टार्टिंग हुई, एंडिंग हुई और खत्म होने के बाद दास प्रथा का अंत हो गया था, ठीक है स्टूडेंट्स। क्या है दोस्तों? स्लेवरी कम टू एन एंड, ठीक है। स्लेवरी कम टू एन एंड, दास प्रथा का अंत हुआ। लास्ट में आप एक नोट में मेंशन कर लेना, क्या है दोस्तों? इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अमेरिका फिलोसफिकल सोसाइटी, ठीक है स्टूडेंट। फिलोसफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुई थी? क्वेश्चन हो जाता है आपका। तो ये हुई थी दोस्तों आपकी अमेरिका में, ठीक है। फिलोसफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुई थी? सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुई थी दोस्तों? अमेरिका में हुई थी, ठीक है। तो अच्छे से मेंशन करना थोड़ा। तो आज का सेशन इतना ही है दोस्तों। कैसा लगा एक बार कमेंट करना ज़रूर, जल्दी जल्दी थंब करिए, कमेंट करिए कि कैसा लगा।
मैंने आपके सारे ही पॉइंट इसमें कवर कराने की कोशिश की है, ठीक है। जितने भी आपके अमेरिकन रिवॉल्यूशन से पॉइंट्स बनते हैं सारे कंप्लीट कराने की कोशिश की है। एक बार कमेंट करिए सबकी सेशन कैसा लगा जल्दी से जल्दी। और सोशल साइंस के प्रैक्टिस सेट के लिए सभी तैयार रहें, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लाइव चाहिए उसमें, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मुझे लाइव चाहिए उसमें, ठीक है। 50+, 60+, 70+, 80+, 100+, जितना भी हो सके सारे के सारे आ जाना उसमें, ठीक है। क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन वाला है, जितना हम पढ़ते हैं उसके बाद रिविजन करना भी जरूरी है, प्रैक्टिस सेट बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट आइएगा। और दोस्तों जो मैंने टारगेट बताया था आपको 300, लगभग 300 स्टूडेंट्स कम हैं, तो उसे जल्दी से जल्दी कराइए और 50,000 कंप्लीट कराइए, ठीक है। फिर अपने सब्सक्राइबर्स को शो करेंगे और देन फिर आगे टारगेट की तरफ बढ़ेंगे। तो जल्दी से जल्दी अपनी फैमिली को इंक्रीज करिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और घर वालों का ख्याल रखिए, अपना भी ख्याल रखिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ठीक है। सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं। तो चलिए दोस्तों, तैयारी ज़ोरों शोरों से करिएगा। आई थिंक मुझे लग रहा है आपको सारे सेशन समझ में आ रहे होंगे अच्छे से, ठीक है। तो एंड करते हैं सेशन को, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।